नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अमेरिका इन दिनों बेहद बेहद सुर्खियों में है। पहला मौका नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और पहले भी सुर्खियों में रहा है, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से सरकार जिस तरीके से चल रही है, उसके बाद से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। और ट्रंप के जो फैसले हैं उससे दुनिया हतप्रभ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अनेक ऐसे फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे जो भारत है उसके भी जो व्यापारिक हित हैं वो प्रभावित हुए हैं। और कुछ अन्य फैसले भी ऐसे रहे हैं जिसके बाद भारत जो दावा किया करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनके मित्र हैं ट्रंप, तो वो दोस्ती कहीं ना कहीं उसकी जो लाज है वो तार तार हुई है। उसमें एक डेंट दिखाई पड़ा है। हालांकि मोदी जी तो मानते नहीं, जब उनकी कहीं विफलता हो जाए तो उसे जस्टिफाई करने में उनके जो पूरी का पूरा कुनबा है, गुट है, वो लग जाया करता है। बहरहाल वो अलग बात है। मैं जो आज बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप के एक लख्त जिगर, ऐसे व्यापारी, ऐसे व्यवसायी जो दुनिया पर राज करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क इन दिनों जो ट्रंप की सरकार है उसमें उन्हें विशेष सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है। ये दर्जा स्वयं ट्रंप ने दिया है और उनके पास जो अमेरिका का सरकारी दक्षता विभाग है उस महकमे की महती जिम्मेदारी है। और दुनिया को ज्ञात है, मालूम है, ध्यान है कि जब ये दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था अमेरिका में, जब ट्रंप खड़े हुए थे, हाल का अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, तब इलॉन मस्क ने जो पैसा है पानी की तरह बहाया था। तो अब मित्रता है, लगते जिगर जैसे मैंने कहा है। तो ये जो सरकारी दक्षता विभाग है उसमें जिसकी जिम्मेदारी होती है वो सरकारी खर्चों में कमी, नौकरी में कटौती, ये काम देखना होता है। तो इलॉन मस्क उस काम के साथ साथ जो उन्हें अपना व्यवसाय, अपना व्यापार एक दुनिया में फैलाना है, जगह जगह जो बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, वो चाहता है। हर एक जो उद्योगपति है उसे लगता है कि दुनिया के जितने भी प्रमुख कंपनियां हैं, जैसे साम नाम दंड भेद मिल सकें, ले ली जाए। तो वही कुछ चाहत शायद है। और ये सभी को ज्ञात है कि बहुत सारी अपनी कंपनियां, बड़ी ऐसी नामी गिरामी कंपनियों के ऑनर हैं ये जो इलॉन मस्क, चाहे वो टेस्ला हो, ट्विटर हो, जिसे अब एक्स भी कहा जाता है, अलग अलग बहुत सारी कंपनियां। तो अब एक जो मस्क है वो मस्ती में चूर है और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कुछ वो अंदाज भी है। तो अभी इलॉन मस्क ने जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई है उसे एक ऑफर दिया। उसके जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ऑफर पहुंचा कि भाई ये जो आपकी कंपनी है $9.74 बिलियन, भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो 84,600 करोड़ रुपए में हम खरीदने को तैयार हैं। यह ऑफर पहुंचता है। और अगर भारत होता तो भारत में ऐसे जो लगते जिगर हैं, जो शासक अमेरिका में हैं, यदि भारत में ऐसे शासक के जो लगते जिगर कोई उद्योगपति करे तो निश्चित तौर पर उसको ना कर पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, क्योंकि साम नाम दंड भेद सब जगह अपनाया जाता है, हर तरफ होता है। और भारत में राहुल गांधी तो निशाने पे लेते हैं कि चंद ऐसे उद्योगपति हैं जिनको एक सब कुछ सौंपने को तैयार है हिंदुस्तान की सरकार। और उसमें A1 A2 का नाम प्रमुखता से बार बार आता है। हर भाषण, हर मौके पर राहुल गांधी लेते हैं। खैर ये भारत की बात है, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में इस वक्त इलॉन मस्क आंखों के तारे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और डोनाल्ड ट्रंप भरपूर जो मदद चाहिए, जैसा उनको एक रसूख चाहिए, उसको देने में कहीं कोई पीछे रह नहीं रहे हैं। तो शायद यही भी वजह है कि जो मस्क हैं वो अफ्रीका, कनाडाई, अमेरिकन व्यापारी के तौर पर ख्यात हैं। और उनकी, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां, तो और कंपनियों पे निगाह नजर बनी है। उन्होंने ये जो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसको ये ऑफर दिया। लेकिन यहां थोड़ा सा मामला उलट हो गया है। कहते हैं ना वो कि शेर को मिला सवा शेर। ये जो सैम ऑल्टमैन है उन्होंने टका सा जवाब दे दिया है कि हुजूर कुछ और देखिए। उनका जो अंदाज है, नो थैंक्स। उन्होंने भी उसी जो ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, जो जिसके मालिक, जिसके ऑनर ये जो हैं अपने मस्क,
उन्होंने ऑफर दे दिया है कि आप हमारा जो इसको ओपन एआई को खरीदने का ख्वाब छोड़िए, हम आपकी जो ये एक्स है, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उसे हम ये जो $9.74 बिलियन का जो ऑफर दे रहे हैं हम खरीद लेंगे, हमें बेच दीजिए। तो है ये शेर को सवा शेर जैसा एक जवाब है, टका सा जवाब है। और एक बात और भी है, बहुत बार जब ये दुनिया में जो शासक हैं, दुनिया में जो राज करने वाले हैं, कई बार तुलनाएं पुराने दौर से होती हैं, जब राजे रजवाड़े और वो अलग किस्म का शासन हुआ करता था कि आइए और जो ताकतवर है वो जहां चाहे वहां तक अपनी सीमाएं फैला सकता है, राज कर सकता है, हथिया सकता है सब कुछ। ऐसे ही एक 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में जो देश का दिल है आज, दिल्ली राजधानी, वहां हुआ था। वहां मोहम्मद बिन तुगलक का 13वीं शताब्दी में राज हुआ था, चमड़े के सिक्के चले थे और ये उनके जो फरमान होते थे उनको आज भी एक तंज के तौर पर, एक उसको कटाक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि क्या तुगलकी फरमान है। और वो तुगलकी फरमान जब ये जो शासक हैं आज के दौर में, अब तो 21वीं शताब्दी है, 21वीं सदी है, वो 13वीं सदी का दौर था, चमड़े के सिक्के चलाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनकी जो दौर था, उनका जो राज था, उनके जो आदेश होते थे, फरमान होते थे, उसका उदाहरण भले ही याद दिया जाए। और देते इसलिए भी है कि जब पटरी से उतरने लगते हैं नेता, राजनेता, तो दिया जाता है। और यहां भी ये जो हो रहा है सब कुछ इस वक्त अमेरिका में, जिस तरीके से अभी बहुत सारे, से मैंने कहा कि हमारे जो व्यापारिक हित रहे हैं, अमेरिका से जो हमारा निर्यात रहा है, वहां से जो हम आयात करते रहे हैं, तो ट्रम्प तो यही चाहते हैं आयात में छूट मिले और निर्यात जो हम करते हैं उसमें जो कुछ वो हम पर नई दरें लाद सकते हैं, लादते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भी, और अब उसका पूरा एक कंप्लीट पिक्चर सामने आने वाला है कि जो हमारा आयरन है, हमारा एल्यूमिनियम है, उस पर कैसे बेतहाशा उन्होंने जो कर लगाया है, जो उन्होंने अपनी नई दरें लागू की हैं। हिला हुआ है भारत, और वो सबको हिला रहे हैं, हर तरफ हिला रहे हैं। वो जो चाहते हैं कहीं नहर, माफ कीजिएगा, पनामा खरीदना चाहते हैं, कहीं वो और भी अलग अलग, और कई देश हैं जिन्होंने टका से जवाब दे रहे हैं, वो नहीं मान रहे। और हमारे हिंदुस्तान में तो अभी मोदी जी उतना प्रकटीकरण नहीं कर रहे हैं, विश्वगुरु कहलाना पसंद किया करते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके जो भक्तगण हैं वो तो उन्हें विश्वगुरु कब से उन्हें संज्ञा दे चुके हैं। विश्वगुरु की हालत क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप आंखें बार बार दिखा रहे हैं। और अभी हाल में जब वहां से वो जो अप्रवासी भारतीय अवैध रूप से रहने वालों को डिपोर्ट किया गया था, तो हमारे को भी वैसे ही जो बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, कई मुल्कों ने तो उसका प्रतिकार किया। वो हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां, जंजीरें बांधकर 40 घंटे एक जो सेना के जहाज को हिंदुस्तान भेज दिया था, वहां से डिपोर्ट कर दिया था 104 लोगों को, हिंदुस्तानियों को, जो वहां अवैध रूप से रह रहे थे। और 40 घंटे ना उन्हें ठीक से खाना दिया गया, जो शिकायतें सामने आई, ना उन्हें जो दैनंदिन की क्रियाएं होती हैं, जो आपको नित्य कर्म होते हैं कि आपको वॉशरूम जाना है या कुछ और है, खाने के लिए हथकड़ियां नहीं खुली गई। तो हम तो सहन कर रहे हैं, हम बहुत सहिष्णु हैं, सहनशील हैं जो भारतीय हैं। खासकर मोदी जी भले ही कहे कि 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन हालात वो अब उलट हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। अभी गए हुए हैं वो, इस वक्त जब मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ 11 फरवरी का दिन है, फ्रांस के दौरे पर है, फ्रांस की यात्रा पर है प्रधानमंत्री जी। फिर इसके बाद उन्हें अमेरिका जाना है। वो मुलाकात भी बड़ी, उस पर निगाह दुनिया भर की है, और हिंदुस्तानियों को तो है ही कि वहां मोदी जी कुछ प्रतिकार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो ये सामने आया है मसला, मामला, मस्क की मस्ती, तो अब यही है। लेकिन शेर पर सवा शेर लोग हैं। वो तुगलकी जो फरमान है उसको नहीं मानते कई लोग, अपनी जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं, सिर पर कफन बांध कर चलते हैं यदि, क्योंकि जो दुनिया पर राज करना चाहता है वहां का जो शासक है ट्रंप, और उनके ये जो खासुल खास उनके जो व्यावसायिक मित्र, जिन्हें सरकारी एक कर्मी का दर्जा मिल चुका है, जो अभी इस वक्त तो चमड़े के सिक्के चल रहे हैं जैसे हाल हैं, तो उनको जवाब देने वाले भी लोग हैं। और दिलचस्प सा एक मसला मामला है ये, इन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है सैम ऑल्टमैन ने, जो सीईओ हैं इस कंपनी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के, कि आप अपनी कंपनी बेचिए, हम उसे खरीद लेंगे। तो दृश्य यही है, और ये तो बहुत शुरुआत है। अभी तो दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला है ट्रंप साहब, जो चाहते हैं दुनिया पर राज करना, तो उनके जो ऐसे सिपा सालार हैं, उनके जो ऐसे मित्र हैं, इष्ट हैं, वो तो क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं दुनिया देखेगी, सामने आएगा। लेकिन ये एक रोचक किस्सा था, ताजा मामला है, जिस पर फिलहाल तो जो चाहे ट्रंप हो या फिर जो ये मालिक हैं मस्क अपनी अलग अलग कंपनियों के,
उन्हें जमीन तो फिलहाल दिखाई दी है सैम ऑल्टमैन ने। तो अब देखिए क्या जवाब उन लोगों की तरफ से आता है, क्योंकि वो भी बर्दाश्त नहीं किया करते हैं। ट्रंप की भी अपनी एक अलग अदा है, अलग तरीके से वो काम करते हैं। जो कुछ होगा वो बाद में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो अभी जो आरंभिक ये जो डील चाहते थे मस्क, उन्हें करारा जवाब दे दिया है ऑल्टमैन ने। जो कुछ आगे इसमें अपडेट होगा, आएगा सामने, तो हम फिर आपको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए दिलचस्प सा मसला था, मामला था जो हम तक पहुंचा रहे हैं। आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, चमड़े के सिक्के, जो भी टिप्पणी हो हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।